अलकनंदा अपने पूरे प्रवाह के साथ बहती हुई। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, प्रथम विष्णु प्रयाग। जय बद्री विशाल। तो ये है सरस्वती नदी का उद्गम और ये हमारे जोधपुर का पत्थर, ताकि पांचों पांडव दर्शन करने के लिए स्वागत जा सके आगे। पहली प्रथम दुकान जहाँ मोदी जी चाय पी के गए थे, भारत की पहली दुकान। तो यहाँ ऑनलाइन भी बुकिंग होती है, मैं आपको इनका विजिटिंग कार्ड शेयर कर दूंगा, तो आप ऑनलाइन। सो अगेन वेलकम गाइस ऑन मारवाड़ी माइग्रेंट्स। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम रुके हुए हैं जोशी मठ, और वो भी मंदिर प्रांगण में जो धर्मशाला है, बद्रीनाथ जी की धर्मशाला है और लक्ष्मी नरसिंह भगवान का मंदिर है। ये देखिए, ये लक्ष्मी नरसिंह भगवान का मंदिर और ये हमारे रूम। आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित आदिर मठ, जो कि सर्वप्रथम मठों में से एक है, जो कि जोशी मठ में स्थित है। यहाँ भगवान नरसिंह भगवान का भी मंदिर है, जिन्होंने यहाँ पे आके तपस्या की थी। बद्रीनाथ में जो बद्री विशाल जी का मंदिर है, वो 6 महीने वहाँ ओपन रहता है और बाकी के 6 महीने वो जो मूर्ति है वो यहाँ आके स्थापित की जाती है, और बाकी के जो 6 महीने दर्शन है वो यहीं पर किए जाते हैं। तो हमने रात को यहीं स्टे किया। तो ये हमारा रूम था रात को, एक डबल बेड और अटैच लैट्रिन बाथरूम। ये टेबल कुर्सी थी, कमोड है इसमें, और जस्ट मंदिर के पीछे हमारा रूम था। हिरण्याकश्यप के वध के बाद नरसिंह भगवान यहाँ आकर विराजित हुए और तपस्या की, तथा प्रहलाद जी को भी यहीं सहला बुझलाकर उनको गले लगाया। ये कार्यालय इनका, अभी कोई है नहीं यहाँ पे, लेकिन 5:30 बजे ही खुल जाता है। ये यहाँ पे किराया लिखा हुआ है। तो अब पैकिंग करके आगे बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करते हैं, और रास्ते में हम 2 स्पॉट भी कवर करेंगे। तो हमने कर लिया रूम चेकआउट, बच्चे भर के लेके आ गए हैं कैंप पर पानी। तो चाय पी के आगे चलते हैं अब बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में लगेंगे यहाँ से करीबन 4 से 5 घंटे, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा है। जोशी मठ से रास्ता हो गया एकदम सिंगल वे, ये देखिए। चार धाम जाने वाले यात्री पहले रजिस्ट्रेशन करके ऋषिकेश से ही निकले, मतलब ऋषिकेश में चेकिंग कराएं फिर ही आगे जाएं। तो जोशी मठ से निकले हमारे कारवा, और बीच में हमने किया विष्णु प्रयाग के दर्शन, जो कि 5 प्रयागों में से एक है। तो हम रुके हैं रास्ते में बद्रीनाथ जाने से पहले। कहाँ है बताओ ना यार, नाम और आपको पता है? श्री विष्णु प्रयाग बैंकुट धाम संगम द्वार। अब हम चलो आज हम चले हैं श्री विष्णु प्रयाग बैंकुट धाम। यहाँ पे है बद्रीनाथ का मंदिर। अब चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। राज्य वृक्ष पुराण, राज्य वृक्ष है मोनाल, राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। यहाँ पर पंच प्रयाग के नाम भी दर्शित है। ये कहानी आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। नारद मुनि जी की घोर तपस्या के बाद विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए, तथा यहाँ 2 नदियों का संगम भी है, धौली गंगा और अलक। तो हम देखने जा रहे हैं 2 नदियों का संगम। इधर से आती है अलकनंदा, इधर से आती है धौली गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा। नारद जी ने तपस्या की थी। हाँ, और विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिए थे, इसलिए इसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ये है स्थल संगम स्नान करने का। महिलाओं के लिए कपड़े चेंज करने का कक्ष भी है यहाँ पे, बैठने की व्यवस्था। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, प्रथम विष्णु प्रयाग, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, जोशी मठ। बीजिया कौन हुई हिनौन। स्नान अगर नहीं करें तो कानों के जल जरूर लगाएं। गंगा अपने पूरे प्रवाह के साथ बहती हुई।
तो विष्णु प्रयाग के बाद हमारी गाड़ी रुकी है हनुमान चट्टी पर। तो बद्रीनाथ जाने से पहले हनुमान चट्टी के दर्शन जरूर करें। यह हनुमान जी का प्राचीन स्थान है। यहाँ भीम अपने अभिमान से लज्जित हुए। किसी को तुच्छ न समझे, किसी का अपमान न करो, किसी को अप्रिय मत समझो। श्री राम भक्त हनुमान जी ने यहाँ महाबली भीम का जो है घमंड यहीं तोड़ा था और इसके दर्शन करके ही आगे जाएं। जय हनुमान। तो फाइनली हम बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। पंडित जी हमारे साथ आ गए हैं और ये कुछ यहाँ पे व्यवस्था चल रही है। सड़कें खराब है। बद्री विशाल जी के दर्शन करीबन 6 महीने होते हैं, अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली तक, मौसम के अनुसार। तो हमको रुकाया है गीता मंदिर में। ये है गीता मंदिर। हाँ, गीता मंदिर। ये यहाँ है महाराज जी की बैठक। ये है हमारे 2 रूम, 501 और 510। ये डबल बेड, ये डबल बेड, ये कुछ टेबल है, ये चेयर है और ये इसका वॉशरूम है। तो ये है गीता मंदिर, जो कि मंदिर के जस्ट पास में ही है। तो ये बताएंगे जय बद्री विशाल। तो ये हमको सब टैकल करेंगे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? संपत जी। संपत जी है। तो यहाँ पे आप अगर आए तो संपत जी से जरूर। संपत पंडित एडवोकेट वकील साहब बोलना। एडवोकेट वकील हाँ, साहब। वकील साहब। ठीक है। पिताजी भी वकील थे, उन्हीं के नाम से। तो सामान वगैरह रख के रूम चेक इन करके पंडित जी हमको लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हो आप? तपत कुंड में लेके जा रहे हो ना? हाँ, तपत कुंड। तपत कुंड में लेके जा रहे हैं, वहाँ स्नान करेंगे। तो हम जा रहे हैं तपत कुंड में स्नान करने के लिए। पीछे की सेना और आगे की सेना और मैं बीच में। पंडित जी हैं आगे। बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए पहले तप्त कुंड में स्नान जरूर करें। कपड़ा वहाँ रखना। हाँ, ये है तपत कुंड। यहाँ का पानी गर्म है एकदम। तप्त कुंड में एकदम गर्मा गर्म पानी में स्नान करके हम आ गए हैं। कुंड में स्नान करके हम हो गए हैं रेडी। अब आगे जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लगाए चंदन। यहाँ से चंदन जाता है किसके? बद्रीनाथ जी के लिए जाता है। तो हमने ले लिया प्रसाद मंदिर के लिए। 3 प्रसाद की थैली ली है। गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी नाम है। ठीक है, गुलाब सिंह। अरे आप तो आइडेंटिटी करा रहे हैं, यूट्यूब हाँ, यूट्यूब पे डालूंगा। गुलाब सिंह जी से लिया प्रसाद। उत्तराखंड गवर्नमेंट की तीर्थ स्थल की ये साइट है, चारों धामों की। यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन करके ही ऋषिकेश से आगे बढ़े और टाइमिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो जो कि समयानुसार और मौसम अनुसार बदलता रहता है। जय बद्री विशाल। ये है बद्री विशाल दर्शन की लाइन, जो ऐसे आगे से घूम के आएगी। इतनी लंबी लाइन है। घर से माता जी ने सामान पैक करके भेजा है बद्री विशाल जी को चढ़ाने के लिए। 1 किलोमीटर लंबी लाइन में आपको जल की व्यवस्था भी मिलेगी, जो कि उत्तराखंड शासन द्वारा की गई है। यहाँ आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि प्यास तो लगेगी आपको। 1 किलोमीटर आराम से 2-3 घंटे में कवर होगा। तो आप यहाँ से पानी भर सकते हैं और पी सकते हैं। और रास्ते में दर्शन करने के साथ ही आपको जूस वगैरह भी मिलेगा। ये यहाँ पे साइड में खड़े रह के जूस सेल करते हैं, तो जूस पीते हैं ताकि एनर्जी बनी रहे। 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। ज़्यादा भूख लगे, अगर दर्शन करते करते ज़्यादा टाइम हो जाए, तो आप जलेबी भी खा सकते हैं। यहाँ पे जलेबी भी निकाल रहे हैं। तो मंदिर में आए सभी श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी हुई है। कृपया पंक्ति में गलत तरीके से प्रवेश न करें। नारायण नारायण हरि हरि। चाय पीते रहिए और हरि का नाम लेते रहिए। बाबा बद्री विशाल, इन भक्तों का जरा स्पेशल रखे ख्याल। बहुत दूर से आए हैं बाबा बद्री विशाल। चाय के कितने हैं पैसे? नहीं, वो तो हमारी सेवा है, वो तो चलती रहती है हर साल। शुभ नाम आपका? सत्यनारायण। वाह वाह, बद्री नारायण। हरि हरि का। तो हम मंदिर प्रांगण से जस्ट 50 मीटर दूर हैं। वो देखिए, आपको गुम्बद दिख रहा होगा, वो मंदिर प्रांगण है।
शिखर के ध्वज का दर्शन करना भी मंदिर के दर्शन करने के बराबर होता है। यहीं से आप शिखर के ध्वज का दर्शन कर लीजिए एक बार। जय बद्री विशाल, बोलो जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। यहाँ ब्लॉगिंग करते करते हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जीजा जी मेरे चैनल का नाम बता रहे हैं। सब्सक्राइबर सब सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये इन्होंने सब्सक्राइब करके मेरा क्लब महिंद्रा का वीडियो देख रहे हैं, यहीं पे लाइन में टाइम पास कर रहे हैं। शुभ नाम बताइए अपना, नाम बताइए। नीरज कुशवाहा, पिंकी कुशवाहा, अमन कुशवाहा, कमल कुशवाहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप कहीं भी लाइन में जाएं तो ब्लॉगिंग करें तो सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे और पैसे आते रहेंगे। यहाँ लोग बीच में लाइन में घुस रहे हैं और भाभी जी जोर जोर से बोल के उनको बाहर निकाल रहे हैं। बोलो तो बाचा। भगवान विष्णु की यहाँ घोर तपस्या को देखते हुए माता लक्ष्मी ने बद्री, जो कि एक फल होता है बेर, उसके पेड़ का रूप लिया और उनको आच्छादित किया ताकि उनकी तपस्या में कोई बाधा न आए। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इसका जगह का नाम बद्रिकाश्रम रखा। बद्री विशाल जी के दर्शन के बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया। तो हमने मंदिर में दर्शन कर लिया और भोग भी प्रसाद ग्रहण कर लिया है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, बोलो जय बद्री विशाल। और ये है बद्रीनाथ मंदिर का बाहर का व्यू, और ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है जो कि अब होने वाला है। मास्टर प्लान फॉर स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन बद्रीनाथ। शिवी राधे राधे लिखा के आई है और कर रही है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए अक्षय तृतीया के बाद से आप दर्शन कर सकते हैं, और जो कि दीपावली के बाद तक ओपन रहते हैं, जो कि उत्तराखंड की साइट पर दिखेगा। हम दर्शन करके आ गए हैं और अब हमने रूम में थोड़ा किया रेस्ट। अब हम करेंगे भोजन। मेरी भोजनशाला बीच में आ गई है। जैसे भी याद आओ, बिना प्याज लहसुन का मिलेगा सर, बैठो, बढ़िया खाना खिलाऊंगा। और मैं पेमेंट करूंगा श्याम मामा की जेब में जो पर्स पड़ा है उससे। डन। भोजन आ गया है। आप ले जीजा जी पहले। जय बद्री विशाल। खाना बहुत ही अच्छा टेस्टी था, एकदम घर जैसा खाना था। तो जब भी आए आप बद्रीनाथ, हाँ, कृष्णा होटल है गीता भवन के जस्ट सामने। तो खाना खाने के बाद और 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद हमारा अगला स्टॉप है माना गांव। माना गांव की तरफ जा रहे हैं, तो बस की तरफ चलते हैं। ये सभी रेडी, चलो। माना गांव जो कि कई पौराणिक कथाओं तथा पौराणिक घटनाओं को अपने अंदर संजोए हुए है। हम उसी के दर्शन करेंगे, जहां से स्वर्ग का रास्ता भी जाता है तथा वेद व्यास जी द्वारा और गणेश जी द्वारा रचित माना गांव की जय, भीम गोडे की जय। आगे मने कोनी आवे। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार महाभारत की रचना माना गांव में ही हुई। हमारे ड्राइवर साहब ने हमको आधा किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया है, और वो रोजाना ऐसा ही करते हैं। और आधा किलोमीटर हम पैदल चल के जाएंगे। बादलों से घिरे हुए पहाड़। यहाँ अगर आप स्नान करें तो शौचालय की भी व्यवस्था है लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए। तो ये है माना गांव का मार्केट, यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। सरस्वती नदी उद्गम स्थल तक जाने से पहले माना गांव का यह लोकल मार्केट है। यहाँ सभी वस्तुएं हाथ से निर्मित है। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते गया हूँ थक, और हमारी सिस्टर भी थक गई है। एक हमारे यूट्यूबर मिले हैं, दोनों यूट्यूबर एक दूसरे से मिले। यहाँ पे प्रधान जी का होम स्टे है, आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपको कैंपिंग भी करा के रुका सकते हैं। ये वहाँ बादल और यहाँ कैंप और ये आगे खेती। सर्वप्रथम आप गणेश गुफा तथा व्यास गुफा के दर्शन करने के पश्चात ही सरस्वती नदी की तरफ भारत का प्रथम गांव माना गांव। ऐसा लग रहा है मेरे को कि मैं एंड पॉइंट पे जा रहा हूँ। हम सीधा ही सरस्वती नदी की तरफ आगे थे, सरस्वती नदी उद्गम स्थल की तरफ, लेकिन आप व्यास गुफा और गणेश गुफा के बाद ही सरस्वती नदी की। पूरे भारत में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आपको यहीं मिलेगा, इसके बाद आपको सरस्वती कहीं नहीं मिलेगी। तो ये है सरस्वती नदी का उद्गम और ये है भारत की पहली प्रथम दुकान जहाँ मोदी जी चाय पी के गए थे। भारत की पहली दुकान 1962 से कहलाया मैं एक सच्चा भारतीय, और वो है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। और ये हमारे जोधपुर का पत्थर, ये जोधपुर के पत्थर से बना हुआ मंदिर है। ये सब जोधपुर का पत्थर है। यही वो शिला है जो भीम जी ने अपने बल प्रहार से हटाई थी और स्वर्ग का रास्ता खोला था, ताकि पांचों पांडव दर्शन करने के लिए स्वर्ग जा सके। कहते हैं कि महाबली भीम ने इसको हटाकर पुल बनाया और स्वर्ग का रास्ता खोला। ये है भारत की प्रथम चाय की दुकान और वो हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। जय सरस्वती नदी। माना गांव जाएं तो रेनकोट जरूर साथ में रखें। सरस्वती नदी के आगे वसुधारा भी है, उसके भी दर्शन करके आए। हम बारिश के कारण नहीं कर सकते। 300 मीटर व्यास गुफा है यहाँ से, और ये 300 मीटर मुझे 3000 मीटर की तरह लग रहा है। ये गोभी की खेती चली है रास्ते में। तो तीसरी भारत की प्रथम चाय की दुकान हमको मिल गई है व्यास गुफा के पास, श्री वेद व्यास गुफा। भारतीय स्टेट बैंक का अपना गांव माना गांव। This holy cave is 5,330 years old in 2022. ये पत्थर की जो शिलाएं है जो आपको दिख रही है, ये जीजा जी समझा रहे हैं कि ये किसके समान है। एक्चुअली ये व्यास पोती है। व्यास पोती। और इनको ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी ने जब महाभारत लिखी तब वेद व्यास जी ने बोली पूरी, तो यहाँ पे ये वेद व्यास गुफा है और यहाँ पर गणेश जी ने सारी पोथी के बारे में बोला था और गणेश जी ने लिखी थी। वो कागज सारे एज इट इज पोथी के रूप में यहाँ सामने रखे हुए समान है और ये एक एक पेपर एक एक लेयर माना जाता है। बराबर एक एक पेपर की तरह दिख रहा है, एक एक लेयर दिख रही है। तो भारत के आखिरी चाय की दुकान से हम पी रहे हैं चाय। इंडिया की पहली चाय की दुकान खरीदी वो पहली हो गई। हाँ जी। तो मैडम आइए, पधारिए, स्वागत है आपका फर्स्ट टी शॉप में। जी बताइए मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिमला बडवाल है। तो अपनी ये दुकान 12 महीने खुली रहती है? नहीं भैया, 6 महीना बंद रहता है, 6 महीना बर्फ रहता है। अच्छा हाँ, 6 महीना खुली रहती है, 6 महीना क्लोज रहती है। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मैडम ने इतनी अच्छी चाय पिलाई है हम सबको यहाँ पे। धन्यवाद। आंटी एक चाय दे दो। और यहाँ पे देखिए आपको नमकीन भी मिलेंगे। नमस्कार है, नमकीन है। सर आप बताइए, आपने चाय पी थी? बहुत अच्छी लगी। सर कहाँ से सर आप? हम चाईबासा झारखंड। झारखंड से हैं। मैम आपने चाय पी कि नहीं पी यहाँ के? मैं चाय नहीं पीती। अच्छा, बस आप यहाँ पे फोटो खींचने के लिए आए हैं। ओके। अब मारवाड़ी माइग्रेंट्स में 2 मारवाड़ियों से पूछते हैं कि कैसी है चाय? चाय बहुत अमेजिंग है। अगर आप बहुत ही जोरदार चाय है। बहुत ही जोरदार चाय है। ये चाय ऐसी है कि अमृत के समान मिली है हमको, बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद मिली है। सही बात है। एक्चुअली
हम लोग यहाँ से भीमपुल जाकर आए हैं, सरस्वती नदी का जहाँ से उद्गम होता है वो भी देख कर आए हैं। और अभी यहाँ पे वेद व्यास जी की गुफा और गणेश जी का मंदिर और उसके ऊपर ये चाय, भारत के प्रथम गांव या अंतिम गांव माणा गांव की चाय, बाबा को वेरी नाइस। ऐसा मौसम और इतनी ज़्यादा ठंडक और लोगों को पैदल जाने के बाद में जो राहत देती है ये चाय, उसके लिए वाकई धन्यवाद देना चाहिए, बहुत आभार होना चाहिए। और अब मैं अंत में लेता हूँ उनका इंटरव्यू, जो मेरे को चाय नहीं आ गया। अभी हम बैठे हैं वेद व्यास जी की गुफा में। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने यहाँ से कथा मतलब बोली थी, और नीचे श्री गणेश जी की गुफा है जहाँ पे उसे उन्होंने आपको लिखी चाय थी। कैसी लगी, आप उसके बारे में बताओ। चाय मुझे बहुत टेस्टी लगी, चूँकि यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और उसके साथ में ये चाय गर्मा गर्म, तो उसका आनंद ही अलग है। ओके, नाउ मैं देता हूँ। ओवर कैमरा टू श्याम बोरा। और इन्होंने मेरे से फ्री में शूटिंग करवाई है, पैसे वैसे कुछ नहीं दिए। आपको अगर पैसे देने लग गए तो ITR का और ED का छापा पड़ जाएगा। स्टेट बैंक का, इससे आप क्या संबोधित करना चाहेंगे? फालतू का बोर्ड लगा हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पे आपको मिलता है। मतलब बोर्ड लगाने से क्या मतलब कि भारत का अपना गांव, इंडिया के तो अंदर बाकी के सारे गांव भारत के इसके इंडिया बैंक के के नहीं अंदर है। सिर्फ जो 3 चीजें हैं वो आपको हर जगह मिलेगी, बोलो, सूरज, हाँ। चांद और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वाओ। भारत का पहला गांव माना गांव को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस चलते हैं अपने गंतव्य स्थान बद्रीनाथ की गणेश ओर। गुफा की तरफ। गणेश गुफा, गणेश गुफा की तरफ। गणेश गुफा आनी बाकी है क्या अभी? यस। ओके भाभी जी, आप चलिए आगे, हम पीछे आते हैं। घरों की शिफ्टिंग होते होते देखी आपने, इंसानों की शिफ्टिंग होते देखी, आज बादलों की शिफ्टिंग होते देखिए। ये आंटी जी यहाँ पे स्वेटर बुन रहे हैं, पुरानी सभ्यता को संजोए हुए हैं। में मनः शिव संकल्पमस्तु। जो मैंने गणेश गुफा आपको बोला था ना, वो ये है गणेश गुफा। ठीक है, चलो फिर। अरे पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल श्री गणेश गुफा मणिभद्रपुरी। तीर्थ स्थलों के विस्तृत विवरण हेतु अचार्क से संपर्क करें। द 18th Indian epics Puran and Mahabharat was composed here by Sri Ganesh Gufa। तो हम वापस पहुंच गए हैं बद्रीनाथ और हमारे सामने है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका पंडाल लगा हुआ है, वो बैठिए। तो हम भारत का प्रथम गांव देख के आ गए हमारे धर्मशाला के सामने गीता मंदिर और ले रहे हैं चाय की चुस्कियों का आनंद। और हम सब ने आज ट्रैकिंग की, करीबन 4 से 5 किलोमीटर की ट्रैक करके आए हैं। माना गांव जो भी जाए सोच समझ के जाए, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर रिटर्न ट्रैक होगा आपके लिए। तो भाभी जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बोलिए भाभी जी। पर जो फोटो लवर है और जिनको व्यूज और ये सब पसंद है तो वो माना गांव। ये सभी थके हुए सब चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। नाम मालूम है? हाँ, क्यों नहीं मालूम। तो हमारे कुल के पंडित जी आए हुए हैं जो कि पोथी लिखते हैं, तो हमारी पीढ़ियों के नाम लिख रहे हैं। पहले मेरा नाम लिखा है और फिर हमारे जो भी पूर्वज हैं उनका नाम लिख रहे हैं। जुगराज जी के पिताजी? जुगराज जी के पिताजी का नाम अनराज जी। मनराज जी? अनराज जी। हाँ, स्वर्गीय अनराज जी। तो ये आपकी एक परंपरा होनी चाहिए, आपको भी पता नहीं होना चाहिए कि आपकी रूट्स कहाँ से उठी है। तो जोधपुर के शंकराणी बोरा के अपने जो पंडित हैं वो हैं संपत जी, एडवोकेट के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये वकील साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये जोधपुर आते हैं और जोधपुर आते हैं मार्च एंड वीक से लेके अप्रैल फर्स्ट वीक के बीच में आ जाते हैं और 1 महीना वहीं रुकते हैं। अगर आपको अपनी वंशावली वगैरह चाहिए तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा और आप बद्रीनाथ आएँ तो इनसे पहले संपर्क करके जरूर आएँ। तो पंडित जी हमको आशीर्वाद देंगे। किसी विद्वान के पास जाओ तो कुछ न कुछ लेके यहाँ से लौटो, और को शीतल लगे और आप ही शीतल हो। वंदे मुदा श्री बदरी विशालम श्री बद्रीश्वराय नमः। ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो गोत्रस्य, अपने गोत्र का नाम ले लेना। सती दक्षिणा छायादान का क्या करना है ये बताओ अपने मुंह से। एक सेट कर लोगे तीनों। तो महाराज जी ने हमको आशीर्वाद दिया और हमारा बही खाता लिखा और अब हम जा रहे हैं दूध पीने
पूरी गीली हो गई ये सड़क, और बारिश के मौसम में दूध पीने का आनंद ही कुछ अलग होता है। तो बद्रीनाथ में जो भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स आए तो आप गीता भवन में रुक सकते हैं। ये इनका कार्ड है। आप ऑनलाइन बुकिंग होती है यहाँ पे, तो यहाँ ऑनलाइन भी बुकिंग होती है। मैं आपको इनका विजिटिंग कार्ड शेयर कर दूंगा, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके बुक करा सकते हैं। तो नमस्कार, सुप्रभात, अगेन वेलकम गाइस ऑन मारवाड़ी माइग्रेंट्स। सुबह के बजे हैं 4, हम हैं बद्रीनाथ में और आज कर रहे हैं चेकआउट यहाँ से। और आज है जीजा जी का बर्थडे, तो सभी एक बार हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। हैप्पी बर्थडे। तो अब बद्री विशाल जी से प्रस्थान करते हैं। बद्री विशाल की जय। तो हम निकल चुके हैं बद्रीनाथ से, बस में बैठ गए हैं और अब देखते हैं कहाँ पर पहुँचते हैं। ये सुबह बद्रीनाथ का मौसम है। गूगल में वेकअप नहीं करिए आप, हमारे गूगल घड़ी लेने आएगी तो कुछ ना। तो हमको निकले हुए करीब हो गया है 1 घंटा। अब हम करेंगे बाकी के प्रयागों के दर्शन। तो हम रुके हैं रास्ते में चाय पीने, सुबह की पहली चाय पहाड़ों के बीच में। ओम नमः शिवाय, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। और ये उठ गए नींद से। अब चाय पार्टी के बाद हम बस में करेंगे अंतराक्षरी। कृष्णा और श्याम चाचा के बीच में टीम का डिस्कशन शुरू करते हैं अंतराक्षरी। लेके हरि का नाम शायर तो नहीं। हाँ पे टिक टिक 4 नाचो नाचो हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पे कर्णप्रयाग के संगम को हमने बस में से ही कवर किया। ये 2 नदियों का संगम कर्णप्रयाग है ना, कर्णप्रयाग संगम। मंदाकिनी कहाँ से आ रही है? मंदाकिनी आती है केदारनाथ से अलग। तो ये रुद्रप्रयाग का संगम है। संगम वो है, तो नीचे उतर के जाना पड़ता है। तो वो रुद्रप्रयाग का संगम है, इतना पूरा नीचे उतर के जाना पड़ता है। और 2 नदियां यहाँ पे संगम हो रही है, ये मंदाकिनी है और ये अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में एक सेल्फी पॉइंट भी है, लेकिन हमारे भाभी जी वहाँ पे सेल्फी लेना चूक गए हैं। और ये अब यात्रा नुकसान हो गया, पूर्ण नहीं होगी बिना सेल्फी के। बहुत नुकसान हो गया। क्यों बोल? तो हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग संगम, जो कि हमारे रास्ते में अब आखिरी संगम है। उसके बाद सीधा बैक टू पवेलियन ऋषिकेश। देवप्रयाग में ही 2 नदियों के संगम के पश्चात माता गंगा कहलाई जाती है। तो ये है देवप्रयाग संगम, ये आ रही है अलकनंदा और ये है भागीरथी। और यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है, माँ गंगा। और वो है रघुनाथ जी टेम्पल। पूरा यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के ब्रिज क्रॉस करके और वापस सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। और यहाँ पर भी अगर संगम में स्नान करनी है तो आपको ये पूरा नीचे घाट पे उतर के जाना पड़ेगा। यात्रा में समय बाधित होने के कारण हम कोई भी संगम में स्नान न कर पाए, लेकिन हमने दूर से ही दर्शन किए। तो देवप्रयाग में संगम स्नान करने के बाद आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। पीछे रूम्स बने हुए हैं
केदारनाथ बद्रीनाथ कार्यालय समिति के। ये संगम है और ये आपका रूम अगर आप रुकना चाहें। कार्यालय ऑफिस है, यहाँ पे आके बुकिंग करवा सकते हैं आप देवप्रयाग में जगह। तो वापस रुके हैं भोजन करने, तो हम वापस वहीं रुके हैं आकर जहाँ कल रुके थे। हम करने रुके हैं लंच। ये सैनिक होटल है, हाईवे पर ही है। बर्थडे आप रही है तो आज ऑर्डर आप रो चलेगा। और जहाँ पे हम ऑर्डर में रुके थे वहाँ पे आपको दिखी है ये सारी फिशेस। चलो अब हम वापस जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए। तो हम फाइनली ऋषिकेश पहुँच गए हैं और ऋषिकेश पहुँच के हमने कर ली और अब जा रहे हैं गीता भवन मंदिर। बद्रीनाथ यात्रा और पंचप्रयाग दर्शन के बाद हम पहुंचे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में हमने गीता मंदिर, गीता भवन में हमने स्टे किया। अगर आपको कोई बद्रीनाथ जाने के लिए कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर पिन करें या हम मुझे सूचित करें। और अब हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश और इधर मुश्किल से एक रूम मिला है। हमारे गंगा और बद्रीनाथ की यात्रा के सहभागी बनने के लिए आपका हार्दिक आभार। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके 2 पार्ट और भी हैं, वो भी जरूर देखें। हर हर गंगे। और इस तरह से हमारी यात्रा, तो इस तरह से हमारी बद्री विशाल की यात्रा यहीं समाप्त होती है। जीवन की यात्रा चलती रहेगी मारवाड़ी माइग्रेंट्स के साथ।